हाय, क्या हाल चाल? अच्छे या बुरे? अच्छे हैं तो कमेंट करो, बुरे हैं तो छोड़ दो, और बहुत बुरे हैं तो कमेंट करो, और बहुत बुरे हैं तो बेटा मुझे सब्सक्राइब करो। वेलकम टू रैंक शास्त्र क्लास 9th एंड 10th। और आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.2। रेहान का रूम थोड़ा बड़ा हो गया है, उसमें डाइनिंग रूम मतलब डाइनिंग रूम जोड़ दिया गया है, डाइनिंग रूम बना दिया गया है, और उस डाइनिंग रूम की हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और उसके बीचों बीच में हमें एक टेबल भी रखना है। डाइनिंग टेबल है बेटा, जहां पे रिहान बैठ के सुबह सुबह अंडा ब्रेकफास्ट करता है। ओके, सो इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और आपने इससे पहले मेरी 2 वीडियो नहीं देखी तो उनको जरूर देखना। दैट इज एक्सरसाइज 1.1 एंड इंट्रो, दैट इज द बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट। सो आज का लेक्चर बेटा 1.2 एक्सरसाइज है। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन आएगा, बट इस टाइप का पूरा क्वेश्चन नहीं आ सकता। हो सकता है केस स्टडी आ जाए उठ के ये वाला, लेकिन जस्ट ये आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग सिखाने की एक पहल है, जो शायद एनसीईआरटी के साइंटिस्टों ने, या जो रिसर्चर है बेटा, जो जो टीचर्स से जिन्होंने बनाई है एनसीईआरटी की बुक, उन्होंने एक पहल शुरू की है, बस इतना ही है। तो आप इसमें इस वाले एक्सरसाइज में आप इंजीनियर ड्राइंग यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग आप सीख जाओगे, आई होप सो। और आप अपने छोटे मोटे आस पड़ोस के घर, जो आपके दोस्तों के या आस पड़ोस के फूफा चाचा के, या जो घर बन रहे हैं उनका कंस्ट्रक्शन कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक्सरसाइज 1.2 है, और काफी अच्छा सवाल है, बहुत सारी चीजें इन्होंने इसमें पूछी हुई है। तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2, सवाल क्या है बेटा? ऑन द ग्राफ शीट, मतलब हमें ग्राफ लेना है, मार्क एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एंड ओरिजिन। ठीक है, मार्क करना है एक्स वाई और ओरिजिन को। मार्क पॉइंट -7 0 13 0 और ऑन द एक्स एक्सेस, एंड फ्रॉम -0 15 to 0 12 ऑन वाई एक्सेस। ओके, यूज करना है 1 सेंटीमीटर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, और गिवन क्वेश्चन का हमें आंसर भी देना है। ओके, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो हमें भाई इसका ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा, राइट। अब ग्राफ बनाने के लिए मैं एक पेज लेता हूं, और इस पे मुझे कुछ कुछ अलग से मुझे ग्राफ पेपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। चलो, हमें ये बोला गया है कि हमें इसको दूसरे ग्राफ पेपर पर हमें पहले ग्राफ बनाना है और ये मार्क करना है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भी मार्क कर ही लेते हैं ना, इस क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। क्या बोला गया बेटा इस क्वेश्चन में? ऑन द ग्राफ शीट मार्क, ऑन द ग्राफ शीट मार्क एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ओरिजिन, और -7 0 से 13 0, मतलब एक्स एक्सिस -7 से 13 तक जाना चाहिए, और वाई एक्सिस -15 से 12 तक बेटा, -15 से 12 तक ऊपर जाएगा। कहां तक जाएगा? -15 से 12 तक ले जाना है बेटा वाई एक्सिस को। चलो बनाते हैं इसको, ग्राफ बनाने जा रहे हैं फिलहाल के लिए, ब्लैक से ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा इधर से करते हैं ना, इधर से पूरा नीचे तक आएगा। ओके, नाउ और -15 नीचे आना चाहिए ना। जरा 12 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलो यहां से हम कहीं से भी कर सकते हैं शुरू। फाइन फाइन फाइन। तो ये होगी बच्चों लाइनें ड्रॉ। ओके, नाउ ये लाइनें हमने ड्रॉ कर दी है। सो नाउ इसको हम क्या देते हैं? एक्स एक्सिस, और इसको हम क्या देते हैं? वाई एक्सिस, है ना। इसको एक्स एक्सिस और इसको हमने वाई एक्सिस कह दिया। क्या बोला है कि देखो -7 to 7 0 से 13 17, मतलब यहां पे 13 तक, और लेफ्ट साइड में -7 तक हमें खींचना है। तो इसको हम 1 कह देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, वैसे 13 तक बोला है ना, तो 13 तक ही तो लेना है, तो ठीक है। चलो सही है, वैसे ज्यादा ही मैंने कुछ ज्यादा ही वैसे ले लिया है, तो मैं चाहूँ तो थोड़ा सा इसको और ज्यादा बड़ा कर सकता हूँ मैं। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, तो मेरे एक्सिस थोड़े और बड़े हो जाएंगे, है ना। मेरे एक्सिस जो यहाँ पे एक्सिस जो है थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। अब देखो जरा, मैंने इतना बड़ा कर दिया इसको, राइट। हम्म अब जरा हम देखते हैं यहाँ पे, इसको हम ओ कह देते हैं बेटा, ओरिजिन मार्क करना है। ये हम कह देते हैं एक्स एक्सिस है, और इसको मैं कह देता हूं ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 तक बोला था। और लेफ्ट साइड में मुझे कहां तक बोला है, -7 तक, है ना। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में हो गया। और ऊपर की तरफ हमें कितना लेना है, -15 नीचे तक जाना चाहिए, है ना। -15, तो ये -1, -2, -3, -4, -5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ओके। -15 तक नीचे तक लेना था, और ऊपर जाएगा 12, ऊपर कितना जाना चाहिए, 12, 12 पॉजिटिव, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ओके। ये हमारे पास अब ग्राफ हमारा तैयार हो गया है। अब जो सवाल पूछा है, वो हम देखते हैं। क्या बोला, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट। तो स्टडी टेबल रियान का रखना है हमें, इसके 3 फीट ये रहे। रियान का जो स्टडी टेबल है 8, 9, 11, 9, 11, 7। पहला सवाल है 11, 9, 8, 9, देखो मेरे को दे रखा है 8, 9, ठीक है, 11, 7 और 11, 9, सॉरी, है ना, और 11, 7। मुझे ये रिहान की टेबल के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसे मुझे यहाँ पे प्लॉट करना है, दिखाना है यहाँ पे कहां पे आएगा। चलो तो दिखाते हैं। 8, 9, 8, 9 का मतलब 8 के ऊपर 9, तो 8 ये रहा, 8 के ऊपर 9 तो 9 ये रहा, 8 के ऊपर 9, है ना, ये आएगा 8, 9। उसके बाद क्या है, 11, 9, तो 11 के ऊपर 9, 11 ये रहा, 11 के ऊपर 9 ये आ जाएगा 11, 9, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, 11, 7, तो 11 और 7, 7 ये रहा, 11 और 7, ठीक है। ये एक्चुअली में टेबल के 3 कोऑर्डिनेट हो गए, टेबल के 3 कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आ गए हैं, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी, और पूछा है कि चौथा कोऑर्डिनेट कहां पे आएगा। देखो चारों टांग तो एक दूसरे के एकदम रेक्टेंगुलर पैरेलल ही होगा, रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होंगे एकदम पैरेलल होते हैं, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल होगा, है ना। तो एक तरह से चौथा कोऑर्डिनेट बिल्कुल सिमेट्रिकल होना चाहिए, है ना। तो चौथा कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा। क्या इसका नाम हम लिख सकते हैं, 8 और 7, क्या लिखेंगे, 8 और 7, इसको हम डी कह देते हैं। तो जो यहाँ पे फोर्थ कोऑर्डिनेट है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है अब हमें, ये हमने प्लॉट कर दिया है, शायद मैं इसमें आंसर भी लिख सकता हूं। तो पहले का जो आंसर है बच्चों, वो आ जाएगा 8 और 7। हालांकि आपका ग्राफ भी बनाना है आपको,
ये आपका ग्राफ बन गया, आपको ऐसे भी दिखाना पड़ेगा और ये भी आपको लिखना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि फोर्थ कोऑर्डिनेट, व्हाट विल बी द फोर्थ कोऑर्डिनेट, पहले का आंसर है बेटा व्हाट विल बी द फोर्थ कोऑर्डिनेट, यानी 8 और 7 इसका फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट चेक कर लेना थोड़ा सा, है ना, एक बार मैं देखूं जरा कैसा लुक आ रहा है, आई डोंट नो। ओके, लुक तो ठीक ही आ रहा है। ठीक है ठीक है, फाइन फाइन, ठीक है, सी बी ए और डी। चलो अब आ जाते हैं अगले पार्ट पे। क्या बोला है, वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल, बी 8 7 पे होना चाहिए। इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, क्या ये टेबल के लिए सही जगह है। देखो इसके लिए हम वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, टेबल के लिए क्या ये सही जगह है। टेबल कहां पे आ रही है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं 8 7, ठीक है, 8 9, 9 कहां पे आएगा, 9 यहीं पे आ जाएगा, है ना, 8 और 7 और 9 थोड़ा ऊपर जाएगा, 8 9 और 11 ही रहा, 11 7 11 9। देखो यहां पे टेबल है और बेड यहां पर है, टेबल इधर है, बेड यहां पर है, तो क्या ये सही जगह पे है टेबल, बिल्कुल है भैया। अगर मैं यहां से आता हूं, ठीक है, रियान यहाँ पे आके लेट जाएगा, तो टेबल तो एकदम सही जगह पर है, तो दिस इज द गुड प्लेस। ओके, तो यस इट इज अ गुड प्लेस, तो इसको मैं सेकंड का आंसर लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा मैं सेकंड का आंसर, यस यस दिस इज गुड प्लेस, ठीक है, एज नो इंटरप्शन और टेबल डज नॉट हिट, there is enough, so as enough space between bed, ठीक है, and and in enough space between bed and table, ठीक है, बेड एंड टेबल, वैसे और भी अपने अपने आप से आंसर दे सकते हो, बेड एंड टेबल लिख दोगे तब भी इनफ है, ठीक है। ओके ये हो गया, व्हाट इज द विड्थ ऑफ टेबल, लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, पूछा गया है कि इस टेबल की विड्थ क्या है, इस टेबल की विड्थ क्या है बेटा, विड्थ का मतलब ये और लेंथ का मतलब ये लेंथ हो जाएगी, ये विड्थ हो जाएगी। तो अगर मुझे विड्थ निकालनी है तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं ऐसे करके, हाँ अगर मुझे विड्थ फाइंड करनी है, विड्थ, तो विड्थ क्या होगी, ये विड्थ होगी, विड्थ के लिए हम क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, 9 और 7 को माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो 9 माइनस 7 यानी कि 2 फीट, 2 फीट क्या इसकी विड्थ है। चौथा देखो इसी में लेंथ पूछा है, लेंथ, लेंथ क्या होगी, ये लेंथ है, क्या करेंगे हम इसमें x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे 11 और 8 को, ओके क्या करेंगे 11 और 8 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 11 माइनस 8 कितना हो जाएगा 3 फीट, तो टेबल यहाँ पे 2 फीट विड्थ है और 3 फीट इसकी लेंथ है। उसके बाद क्या आप हाइट टेबल की निकाल सकते हो, टेबल की हाइट तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2D है ना, 2D में 3D हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हाइट इज नॉट पॉसिबल, सो नो, ठीक है, एज हाइट कैन नॉट, कांट बी डिटरमाइंड, क्यों नहीं कर सकते, कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है, एज इन 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 2D है ना, कांट बी डिटरमाइंड इन 2D, ठीक है, 3D नहीं है 2D फिगर है ना, एक्स और वाई एक्सिस क्या है 2D है, 3D थोड़ी ना है, तो हम नहीं डिटरमाइन कर सकते, 3D में हाइट आएगी, हाइट तो ऊपर आ गई ना, तो 3D में आ गया, तो 3D में तो हम निकाल ही नहीं सकते, 2D है तो पूरा का पूरा। चलिए तो ये आपके पूरे आंसर हो गए, राइट, इसका आंसर था, अब ये फर्स्ट पार्ट है, लिखा है ना पहला पार्ट, ये देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर है बस, अभी और आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो यस, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो, ऑन द ग्राफ शीट, आपको वही ग्राफ है सेम जो हमने अभी इससे पहले ड्रॉ किया है, सेम वही ग्राफ लेना है। इफ द बाथरूम डोर हैज हिंज एट B1, अगर बाथरूम का डोर का हिंज B1 पे है और ओपन्स इन द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब, ठीक क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा,
ठीक, क्या बोले ना, बाथरूम यहाँ पर है B1 और B2 पे, B1 पे हिंज है, तो क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा कि नहीं, ये तो इसी में हो जाएगा वैसे, राइट। तो क्या बोला है, अगर बाथरूम, इफ द बाथरूम डोर हैज हिंज एट B1, तो B1 कहां पे है, ये रहा B1, यहाँ पे B1 है ना, हमने मार्क किया था B1 कहां पे, ये रहा B1, यानी B1 का जो कोऑर्डिनेट है आप लिख सकते हो दैट इज 0 और 1.5। जो B1 के कोऑर्डिनेट 0 1.5 है और B2 के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और 4 है, ठीक है। पूछा कि अगर मान लो B1 हिंज B1 पे है, बाथरूम का दरवाजा यहां से यहाँ पे फिक्स है और यहां से खुलता है B2 से, तो B2 से अगर हम दरवाजा खोलेंगे तो क्या दरवाजा इस वार्डरोब से जब ये खुलेगा तो क्या इस वार्डरोब से लगेगा, दरवाजा हिट करेगा, तो यही हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो अगर मैं दरवाजे की विड्थ चेक करूं, दरवाजे की जो विड्थ होगी, दरवाजा कुछ इतना चौड़ा होगा, है ना, दरवाजा को इतना चौड़ा होना चाहिए इससे लगने के लिए, है ना। अगर मैं दरवाजे का विड्थ निकालता हूं, पहले हम निकालेंगे इसका आंसर, कैसे निकालेंगे, दूसरे का आंसर है ये, ठीक है, विड्थ ऑफ डोर, वैसे हमने निकाला हुआ था B1 B2 कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1.5 यानी 2.5 फीट, यानी कि जो गेट है बाथरूम का वो 2.5 फीट है ना। और हमें क्या निकालना है, ये OW1 देखना पड़ेगा, एंड OW1 कितना आ जाएगा, 3 माइनस 0 यानी कि 3 फीट। तो दरवाजा तो 2.5 फुट का है, दरवाजा तो केवल 2.5 फीट है, मतलब इतना है दरवाजा, इतना दरवाजा तो इतना है बेटा, इतना ये दरवाजा है, दरवाजा तो 2.5 फीट है, और ये जो गैप है बेटा बाथरूम से वार्डरोब का लगभग कितनी दूर है, 3 फुट है। तो छोड़ गैप मैंने वार्डरोब करीब आधा फीट दूर है, यानी गेट जहां पे पूरा खुल जाएगा बिल्कुल सीधा होके, तो यानी वार्डरोब उस गेट के B2 यानी जहां से गेट ओपन होता है, खोलते हैं, वहां से लगभग आधा फीट आगे है, यानी 0.5 फीट आगे है, यानी गैप इतना बच जाएगा, तो इसका मतलब हिट नहीं करेगा। तो आंसर आप लिख सकते हो हिट नहीं करेगा, क्या लिखोगे, हिट नहीं करेगा, 0 और 1.5 ये लिख देना थोड़ा सा, है ना। तो हिट नहीं करेगा, ठीक है, नॉट हिट, हिट नहीं करेगा, हिट नहीं करेगा, राइट, नॉट हिट, क्यों, क्योंकि 2.5 छोटा है, एज 2.5 इज लेस देन 3 फीट, बस इतना लिख देना आंसर। तो ये आपका इसका हो गया। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ डोर इज मेड वाइडर, हाँ कर सकते हैं, वैसे तो हम क्या क्या सजेस्ट कर सकते हैं, वार्डरोब को हम थोड़ा सा यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं, ये अपने आप से आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना, यू कैन राइट योरसेल्फ, राइट। चलो अब आ जाते हैं ये वाला सवाल, दिस क्वेश्चन इज लिटरली वेरी, नॉट दिस क्वेश्चन इज गुड, बट आफ्टर दिस वन देयर इज वन मोर क्वेश्चन which is literally a sir dard literally a sir dard. I will show you this question, but we will solve this, we are going to solve this question also. Now first of all let's do this. तो पहला क्वेश्चन तो हमारा हो चुका था, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है, देखो, लुक एट द रिहान्स बाथरूम, रिहान के बाथरूम को देखना है, ये रिहान का बाथरूम है बेटा, दिस इज द बाथरूम ऑफ रिहान, ठीक है, ठीक है, रिहान का बाथरूम है, ये कितना है बेटा, 8 बाई कुछ 6 फीट है, ठीक है। लुक एट द रिहान्स बाथरूम, उसके बाद पूछा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर OFRP ऑफ द बाथरूम, यानी कि O कहां पे, ये रहा O, ठीक है, F ये रहा F, और ये रहा R, और ये रहा P, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो बहुत सिंपल है, थर्ड का फर्स्ट तो बड़ा इजीली हम लिख सकते हैं, O F R और P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इनके हमें बस कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। चलो सबसे पहले हम O के कोऑर्डिनेट बताते हैं, O तो ओरिजिन है, तो O के कोऑर्डिनेट 0 0, F ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो 0 पे है ये, है ना, X यहाँ पे 0 है, और Y कितना आ रहा है, ये 8 के, ये 8 है, 8 के बाद 9 आ रहा है, एनसीईआरटी की बुक में एक बार चेक कर लेना कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, दिस इज 9, ये 9 है बेटा,
तो आंसर क्या होगा इसका 0,9। ओके, आर क्या हो जाएगा, आर -6 और ये आर है, दिस इज एक्स इज -6, -6 के ऊपर ये आर कहां पे आ रहा है, 9 पे आ रहा है, तो -6,9 क्या होगा, -6,9। ओके, उसके बाद P, P कहां पे दिख रहा है, ये रहा P, ये कहां पे एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पे क्या होगा, -6,0, राइट। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट देखो बेटा, दूसरा दूसरा क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द शेप ऑफ शावरिंग एरिया SHWR इन रिहान्स बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कॉर्नर्स। शावर का है, ये रहा, दिस इज शावरिंग एरिया, ये शावर है ना, और इसके कोऑर्डिनेट R, W, H और S है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है ना, गौर से देखो जरा, है ना। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं क्या क्या मेरे पास, R, W, H, ऐसे लिखेंगे, जैसे इन्होंने क्वेश्चन दिया ना वैसे लिखेंगे भाई। हाँ, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ऐसे, SHWR, इनके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं पहले तो, फिर शेप बता देंगे। तो S के कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, -6, और S कहां पे आ रहा है जरा देखो, -6 और +6, ये +6 है, ये अगर नहीं दिख रहा है तो दिखाया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 है, ठीक है ना, ये वाला 9 है, तो ये +6 पे आ रहा है, दिस इज द 6 +6, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -6 और +6, -6, ठीक है, S की वैल्यू हो गई। अब हम निकालेंगे बेटा H की वैल्यू, H क्या होगा, H कहां पर है, ये रहा H, ये है H, इसके कोऑर्डिनेट 3 से स्टार्ट है, 3 और 6, H के कोऑर्डिनेट 3 और 6 होगा, ठीक है, 3 और 6, ओके, 3 और 6 क्या होगा, 3 और 6 है ना, 3,6, राइट, 3 3,6। चलो अब निकालेंगे हम W के, इसके W के कोऑर्डिनेट, W आ रहा है -2 और 9 पर, -2 और 9 पर, -2,9 किस पे आ रहा है, -2,9, ओके, W आ रहा है -2,9, फाइन। चलो उसके बाद हम निकालेंगे R के कोऑर्डिनेट, -6 और 9, -6 और 9, ठीक है। अब हमें बताना है कि जो वॉशरूम है, शावरिंग एरिया सॉरी, किस शेप का है, साफ, ये जो SH है ये पैरेलल टू RW है, जो कि साफ साफ दिख रहा है, SH इज पैरेलल टू RW है, सो SHWR इज रोम्बस कह रहा हूं, अरे भाई सॉरी, ट्रेपीजियम, नॉट रोम्बस, इट इज ट्रेपीजियम, क्या ये बेटा, ट्रेपीजियम है, मतलब समलंब है, ठीक है, मैं भी ना कई बार दिमाग से निकल जाता, सॉरी, दिस इज ट्रेपीजियम, क्या बेटा, ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम है, ओके, दिस इज ट्रेपीजियम। चलो अब इन्होंने क्या बोला आगे, आगे देखते हैं जरा, है ना, आगे देखते हैं, मार्क ऑफ 3/2 फुट स्पेस फॉर वॉश बेसिन and 2/3 feet space for toilet and write the coordinate of corners of these space। अच्छा, अब आपको देखो बच्चों, इसके लिए हमें वापस वही ग्राफ लेना पड़ेगा, है ना, ऐसे ग्राफ पे हमें दोबारा बनाना पड़ेगा इसका, राइट। तो एक काम करते हैं, हमें तो इसमें मार्क हो जाएगा तो ठीक है, वैसे इसमें मार्क तो हो नहीं पाएगा। इन्होंने क्या बोला है, चलो कोशिश करते हैं, आई विल ट्राई टू मार्क दिस ऑन द ग्राफ, आपको एक ग्राफ पेपर पे दिखाना पड़ेगा, वैसे तो इसमें हम दिखा सकते हैं। क्या बोले, मार्क 3/2 फीट, मतलब हमें यहाँ पे बताना है कि भाई, और जो राइट करना है कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर ऑफ दीज स्पेसेस, इनके फिर हमें कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं, सो चलो मैं इस ग्राफ पे क्या करूंगा बच्चों, मैं आपको इसमें वॉश बेसिन और यहाँ पे क्या कहते हैं जो टॉयलेट है
उसका मैं आपको बस वही हम इस पे प्लॉट करेंगे और कुछ प्लॉट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अगेन वैसे कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको बना दिया, दिस इज द एक्स एक्सिस। अरे हाँ, इसको लेते हैं। फाइन। तो ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस। ओके, थोड़ा सा इसको हम नीचे लेके आते हैं। और एक और लाइन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट ओनली जो वॉशरूम है ना, केवल इस वॉशरूम को ही मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखूंगा वॉशरूम के लिए बस। हालांकि ये मान के चलना जो हमने से पहले बड़ा सा किया था ना, उसी को मान के चलना फिलहाल। अभी वो इरेज हो गया भाई, हट गया पूरा का पूरा, ऐप ही कोलैप्स कर गया, क्या करे भाई। अब चलो ना, परेशानी तो आई जाती है। तो देखो लेफ्ट साइड में ये ओरिजिन है ना, इसको मैं ओई कह देता हूं, और इसके लेफ्ट साइड में सब नेगेटिव है और ऊपर सब पॉजिटिव है। तो मैं केवल वॉशरूम की हम एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -7 तक, -6 तक वॉशरूम है वैसे, है ना, -6 तक है। चलो उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10, 10 तक जा रहा है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें बोला गया है कि जो वॉश बेसिन है वो 3 बाई 2 फुट का है, मतलब लंबाई उसकी 3 फुट है, चौड़ाई उसकी 2 फीट है। अब अगर हम देखें इसमें वॉश बेसिन यहां से कितनी दूर है, -6 से यहां तक बेटा वॉश बेसिन, ये पूरा ये है वॉश बेसिन। ओके, तो यानी 3 फुट ऊपर और 2 फुट ऐसे चौड़ाई में, एक्चुअली में दिस इज द वॉश बेसिन। ये पूरा है पी ए, ठीक है, और इसको हम बी, इसको हम सी कह देते हैं। ये पूरा वॉश बेसिन है। और क्या बोला इन्होंने, इसके बाद यहाँ पे आता है बाथ टॉयलेट। 2 बाई 3 का स्पेस है, मतलब टॉयलेट 2 फीट ऐसे है। ओके, 2 फीट तो चौड़ा है बेटा, 2 फीट चौड़ा है और 3 फीट लंबा है। बैठोगी भी ना, या बैठोगे तो भैया टांग भी तो जाएगी, खड़े होने के लिए तो चलो ठीक है इतना स्पेस ठीक है, बैठने के लिए इतना स्पेस ठीक है ना। तो ये बेटा ये पूरा का पूरा ये टॉयलेट के लिए ही है। तो टॉयलेट यहां से स्टार्ट होगा। मैं टॉयलेट के लिए अलग कलर यूज कर लेता हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा सा और ब्लैक ही ले लेते हैं ना, ब्लैक, ब्लैक ठीक है। ये भैया टॉयलेट हो गया, ये टॉयलेट का स्पेस कुछ ऐसा है। ओके, कितना हो गया ये, टॉयलेट इज 2 बाई 3 फीट, यानी लंबाई इसकी 2 फीट है। ओके, ऐसे 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 में ये ऐसे इसकी विड्थ ऐसे का 2 फीट है ये, और ऐसे लंबाई में 3 फीट है ये, राइट, इस तरीके से हो गया। तो ये हो गया बेटा टॉयलेट। इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी सी डी तो यहाँ पे हो ही चुका है, इसको मैं ई और एफ नाम दे देता हूँ, ज्यादा बेटर है। हम इनके कोऑर्डिनेट्स बताने और कुछ नहीं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट, वॉश बेसिन कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का आंसर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पे ए बी सी और पी, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -6 के ऊपर 3 आ रहा है, तो ए के कोऑर्डिनेट -6 3। बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -4 के ऊपर 3, -4 3। सी यहां पे है, सी के कोऑर्डिनेट -4 0 और ये -6 एंड 0, ये वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट हो गए।
उसके बाद ये हमने लोकेट कर दिया, ट्रेस कर दिया, ठीक है, ग्राफ पेपर पे। और इसका जो दूसरा पार्ट है दैट इज टॉयलेट। टॉयलेट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? तो टॉयलेट्स के हमारे ए से स्टार्ट है, ए है, और ये वाला पॉइंट हमने एफ और इसको जी कर देते हैं। ए है, जी है, एफ है और ई है। तो पहले हम ए के कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। ए के तो वही होंगे जो हमने ऊपर लिखा था, -6 और 3, ठीक है। जी के कोऑर्डिनेट, जी देखो कहां पे आ रहे हैं, जी यहाँ पे आ रहे हैं, है ना, ये रहा, यानी -3 और 3, -3 और 3। और एफ के कोऑर्डिनेट बेटा, एफ के कोऑर्डिनेट, एफ के -3 और ये कितना है, 5 है, -3 और 5, है ना। एफ के कोऑर्डिनेट -3, -3 और 5, राइट। और ई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ई ये रहा, -6 और 5, -6, -5, ठीक है। तो ये आपका पूरा आंसर हो गया। तो ये आपकी 1.2 एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर खत्म मतलब। हाँ, इतनी जल्दी नहीं है, एक क्वेश्चन और है बेटा इसी के अंदर। अभी तो ये स्टार्ट है, ये इसका आखिरी डेंजरस सवाल है, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, राइट। आपको पूरा इंजीनियर बना के मानेंगे। इन्होंने फैसला कर लिया कि आप लोगों को इंजीनियर बना देंगे बेटा, इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर। इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसे हम बोलते हैं ना, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक सब्जेक्ट होता है। ओके, तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन को देख लो। इसके बाद अब हम इसको भी करने जा रहे हैं। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, समझाना भी पड़ रहा है भाई, है ना, ऐसे तो नहीं करा सकते ना कुछ भी। या चलो, इस वाले क्वेश्चन में अगेन वही ग्राफ पेपर है। बोला गया है कि ऑन द अदर रूम्स इन द हाउस, यानी घर के अंदर एक और रूम है बेटा, घर के अंदर एक और रूम है। रिहान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम डाइनिंग रूम विच हैज लेंथ 18 फीट। मतलब रिहान का जो ये जो दरवाजा है ना, ये कहां खुलता है, डाइनिंग रूम में खुलता है बेटा, डाइनिंग रूम में। उसके बाद क्या, जो कि 15 फीट है लंबाई, यानी ऐसे लंबा 15 फीट है, 18 फीट है, और ऐसे गहराई मतलब ऐसे 15 फीट है, ठीक है। एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट पी टू ए, यानी पी से लेके ए तक तो इसकी डाइनिंग रूम का लेंथ है। बोले स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। डाइनिंग रूम आपको स्केच करना है और उसके कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच एक रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल रखना है, प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम, बिल्कुल डाइनिंग रूम के सेंटर में, ठीक है। तो राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फीट ऑफ द टेबल, उस टेबल के फीट के कोऑर्डिनेट्स भी लिख के दिखाओ। तो क्वेश्चन इन्होंने काफी ज्यादा वो कर दिया है क्रिटिकल। तो हम क्या करेंगे, अब हम वापस से वही जो हमने अभी ग्राफ बनाया था वैसे ग्राफ हम दोबारा बनाने वाले, ठीक है। तो ये वाला हम ग्राफ लेंगे और इस पे हम ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं इसको एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन नंबर 4 को मैं क्रॉप कर लेता हूं पहले तो, राइट। इसको इरेज करके फिर मैं आपको दिखाता हूं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ओहो, दिक्कत मत दो भाई, अरे यार, चलिए क्वेश्चन ऐसे दिखना चाहिए ना, क्वेश्चन में और ज्यादा वो नहीं कर सकता छोटा। चलो, अब आई होप बन जाएगा हमारा, पूरा आना चाहिए ना। हमें टोटल चाहिए कितना, देखो 15 फीट मतलब 18 फीट ऐसे चाहिए, और 15 फीट गहराई में चाहिए हमें, राइट। 15 फीट हमें गहराई में भी चाहिए। चलो लेट्स ड्रॉ, ड्रॉ करते हैं फिलहाल। तो कहां से स्टार्ट करें, यहां पे तो हमें कम ही चाहिए, इस तरफ हमें ज्यादातर चाहिए उस तरफ, है ना। उस तरफ मुझे 15 चाहिए, और नीचे तक मुझे मतलब 12 और नीचे 15 तक चाहिए मुझे, नीचे मुझे 15 तक चाहिए ना। हाँ 15 तक चाहिए, तो मुझे क्या करना है, जरा देखो है, यहाँ से अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ रहा है बिल्कुल पूरा, ठीक है।
तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको कह दिया एक्स एक्सिस, थोड़ा ऊपर से बना रहे हैं, ठीक है ना, जरा समझने की कोशिश करना। इसको मैंने कह दिया एक्स एक्सिस। इसको फ्रेम को हम थोड़ा सा वैसा कर लेते हैं, मोटा। यस, ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस ड्रॉ। ऐसे हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। वाई के लिए मुझे यहां से चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, वैसे लंबाई ज्यादा है, वैसे गहराई कम है इसकी, तो लंबाई तो 15 आराम से हो जाएगी, राइट। ये मैंने बना दी वाई एक्सिस। थोड़ा सा इधर ले जाते हैं। नाउ दिस इज परफेक्ट। ओके, चलो इसको मैं क्या कह दूंगा, ओरिजिन कह दूंगा। देखो ये क्या है, ये रिहान का रूम है, और ये क्या है, इसका वॉशरूम है, ठीक है। और ये इसका पूरा डाइनिंग रूम है। अब डाइनिंग रूम कहां से, मैं बता देता हूं। देखो अगेन हम वही कोऑर्डिनेट लिखेंगे, -1 -1 -2 -3 -4 माइनस, साफ साफ लिखो यार, मैं क्या लिख रहा हूं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -6 तक है ना, ओनली -6 तक। और यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। और नीचे जाएगा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, नीचे बेटा 15 तक जाना है ना। और यहां तक तो 12 तक था, यहां तक तो बस हमारे 12 तक था, है ना, इतना ही था, 12 तक, राइट, 12 तक था। हम इसको क्रॉप कर सकते हैं, तो हम क्रॉप कर देंगे इतना ही, अगर ये हमारे पास है, ऑप्शन दे रहा है, ये दे रहा है तो चलो छोड़ो। हो गया फिट, फाइन, चलो कोई बात नहीं। देखो रिहान का रूम जो है, रिहान का अगर हम रूम देखें, तो रिहान का ये तो इसका पूरा वॉशरूम है, और ये इसका पूरा रूम है। कहां तक, कहां तक इसका रूम है, इसका रूम है यहां तक, 12 फुट तक। अब उसका जो गेट था, कहां पे गेट था, वही हम देखने वाले हैं। तो मैं एक काम और कर सकता हूं, मैं ये जो पिछले वाला जो पेज था, ये वाला फिगर में उस पर लेके आ जाता हूं, ये फिगर में उस पर ला सकता हूं, बिल्कुल इस पे आ जाते हैं। तो अब हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये फिगर भी यहाँ पे हम लेके आ जाते हैं। मैं चाहूं तो इस फिगर को ऊपर ऐसे फिट कर सकता हूं, वो भी बेटर आइडिया है, अच्छा आइडिया होगा। बट कोई नहीं, हमें इस स्पेस की इतनी जरूरत नहीं है, इधर वाली की हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी स्पेस की। अरे हम्म तो हमें इधर वाले की स्पेस की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आगे समझो, क्या बोला है, रिहान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम डाइनिंग रूम विच हैज लेंथ 18 फुट एंड विड्थ 15 फीट। अगर -6 यहां से अगर आप देखोगे, ये क्या है, ये पी पॉइंट है।
है ना, दिस इज पी पॉइंट, इसको पी पॉइंट कह दिया। और ये क्या है बेटा, ये लास्ट वाला ए पॉइंट, ये ए पॉइंट है। ओके, पी और ए। हमें स्केच करना है डाइनिंग रूम, और कहां तक जा रहा है बेटा, 15 फीट तक जा रहा है। क्या बोला है, 15 फीट, विड्थ इसकी 15 फीट है, ये रहा, यहां तक डाइनिंग रूम है। अब मैं इसको जरा ड्रॉ करता हूं, इसका डाइनिंग रूम कितना बड़ा है, मैं आपको डाइनिंग रूम दिखाता हूं। तो डाइनिंग रूम यहां से है इतना, ओके, और ये हम खींचेंगे यहां तक, ठीक है, और इसको भी हम खींचेंगे। सो ये जो मैंने बनाया है पी ए, ठीक है, इसे हम कुछ और नाम दे देते हैं, पी ए, इसको हम क्यू, और इसको मैं आर, तो इन्होंने पहले ही यूज कर रखा है ना, आर यूज कर रखा है, कुछ और यूज कर लेते हैं, इसको हम पी ए एंड एम एन कह देते हैं, चलो एम और ये एन। तो ये इसका पूरा ड्राइंग, आई मीन डाइनिंग रूम है। दिस इज होल समिज, दिस इज द डाइनिंग रूम, ये इसका पूरा डाइनिंग रूम है। तो आपको ऐसे स्केच करना है, आपको ऐसे स्केच करके दिखाना है, ठीक है, इसका पूरा डाइनिंग रूम है। और बोला इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हमें, मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। तो P के कोऑर्डिनेट तो बेटा -6, 0 हो जाएगा, और A के कोऑर्डिनेट बेटा 12 और 0 हो जाएगा, दो तो हमें ऐसे मिल गए। अब इस M और N के कोऑर्डिनेट बताने, तो N के कोऑर्डिनेट देखो कितना होगा, -6, 15, और M के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 12 और -15, है ना, -15। अच्छा, माइनस में नहीं लिखा, सॉरी भाई, -2, 3, 4, 5, 6, 7 सब नेगेटिव है, ये सब नेगेटिव है बेटा, सब नेगेटिव है। ओके, तो -6 -15 एन कोऑर्डिनेट है, और चौथा कोऑर्डिनेट 12 और -15 होगा, एक्स का 12 और वाई का 15, ठीक है, -15, ऐसे एक्स का -6 और वाई का -15, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन तो ये हो गया हमारे पास, फर्स्ट तो हमारे पास हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, प्लेस द रेक्टेंगुलर 5 फीट बाई 3 फीट डाइनिंग टेबल। हमें 5 बाई 3 फीट का डाइनिंग टेबल रखना है, 5 बाई 3 फीट का, बिल्कुल सेंटर में, ओके, प्रिसाइसली एट द सेंटर। अब सेंटर कहां पे, ये ढूंढना बहुत जरूरी है, ठीक है, सेंटर कहां पे ढूंढना हमें बहुत जरूरी है, सेंटर किधर है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ फीट ऑफ द टेबल। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, बिल्कुल बीचों बीच रखना है ना, बिल्कुल बीचों बीच रखना है। एक काम करते हैं, इस पी ए का सेंटर देखते हैं क्या होगा। तो यहां पे जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट। अब इसके मेरे पास दो तरीके मिड पॉइंट निकालने के। हम क्या करेंगे, ये मान लो पूरा एक रेक्टेंगल है, देखा जाए तो एक तरह से ये क्या है, रेक्टेंगल ही है ना, जो मेरे पास डाइनिंग रूम है ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का मिड पॉइंट अगर हमें निकालना है, बिल्कुल सेंटर, रेक्टेंगल का सेंटर, रेक्टेंगल का सेंटर कैसे निकालोगे, देखो बहुत आसान तरीका है। आप इसको मैं दो तरीके से बता सकता हूं, एक तो ये कि इसके डायगोनल को आप देखो जरा, तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, दिस इज द सेंटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना, यानी इस डाइनिंग रूम का सेंटर ये आ गया, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस डाइनिंग रूम, और यहीं पे इस टेबल को रखना है बिल्कुल। अब आपको देखने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, आपको इसको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देखने वो क्या होगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ ए एन, आप किसी भी उसको यूज कर सकते हो, चाहे पीएम का मिड पॉइंट निकाल लो, इस डायगोनल का मिड पॉइंट निकाल लो, या इस वाले डायगोनल का मिड पॉइंट निकाल लो। तो हम डायगोनल ए एन का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से। तो मिड पॉइंट इज सेंटर, यानी एक्स वाई, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स। तो कैसे निकालेंगे, ये मान लो x1 है और ये x2 है, n के कोऑर्डिनेट -6, a के कोऑर्डिनेट 12, इनको ऐड कर दो, -6 + 12/2, x1 + x2/2, ठीक है, और ये y1 है और ये y2 है, -15 और +0 कर देना, -15 + 0/2,
है ना, यानी y1 प्लस y2/2, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब अप्लाई कर दो बेटा, 12 में से 6 गया तो 6/2, -15 जमा 0 -15/2, सॉल्व कर लो, ये 3 आ जाएगा और ये 7.5 आ जाएगा। तो बेटे सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो 3 और 7.5 हो गया, 3 और 7.5, 3 और -7.5। ओके, अब इससे हमें क्या निकाला, हमें तो बताना है कि टेबल कहां पे रखे, टेबल के चारों जो पैर है, जो फुट है, वो कहां पे रखना है। अभी तो हमने क्या निकाला, हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाले 3 - 7.5, जहां पे टेबल का एकदम सेंटर आएगा, टेबल का जहां पे एकदम सेंटर आएगा होगा, आधा इस सेंटर के इधर लेफ्ट में होगा, आधा राइट में होगा, आधा ऊपर होगा, आधा नीचे होगा, है ना। अब टेबल हमारी कितनी बड़ी, ये देखो, पहले हम यहाँ पे ना शेप ड्रॉ करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट निकालेंगे, बहुत आसान हो जाएगा, आपको ना कुछ और कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, देखो इस सेंटर के लेफ्ट में आधा हिस्सा लेंगे, आधा हिस्सा का मतलब यानी 5 का हाफ, 5 का हाफ कितना होगा, 5 का हाफ कितना हो जाएगा 2.5, जो 5 का हाफ है 2.5 होगा, और 3 का हाफ कितना हो जाएगा 1.5, तो 1.5 अबव, 1.5 नीचे, वो 2.5 लेफ्ट में लेंगे सेंटर के, 2.5 राइट में लेंगे सेंटर के। अब ये कैसे बनाएंगे, देखो बहुत सिंपल है, 2.5 का मतलब देखो यहां से, ये एक्चुअली में 2.5 है जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, राइट, दिस इज द 2.5, राइट, और 2.5 यहां से आगे लेंगे हम, तो ये आ गया 2.5 कुछ यहां पे, है ना। देखो जरा क्या सही है, ये आ गया आपका 1 2 1 2 2.5, बड़ा हो गया नेक्स्ट वाला, है ना, 2.5 थोड़ा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऐसे, ओके, और 1.5 ऊपर जाएगा, ये 1.5 है, और 1.5 नीचे है, देखो जरा, यानी कि यहां से दिस इज 1.5, पूरा 1 और आधा, है ना 1.5, और ये भी 1.5 हो गया, ऐसे ही बेटा 2.5 एंड 2.5। अब यहां से आप पूरा एक टेबल बना सकते हो, आप यहां से अगर आपको दिखेगा एक टेबल आप यहां से ड्रॉ कर सकते हो पूरा। चलो हम टेबल ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल उसमें करेंगे अब बोल्ड में, तो ये हम पूरा एक टेबल ड्रॉ करने जा रहे हैं। अरे कहां गया, ये रहा, ये हो गई पूरी एक टेबल। तो बेटा ये आ गया सेंटर में टेबल, चेक करो, यानी सेंटर से राइट में 2.5 फुट और लेफ्ट में 2.5 फीट, अबव 1.5 फीट, बिलो 1.5 फीट। अब आपको क्या करना है, बस कोऑर्डिनेट लिखना है बेटा, बिल्कुल ये सेंटर में बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा, ये बिल्कुल बीच में होगा, यानी कि ये 0.5 आ रहा है, और ये वाला आप देखोगे ये 5.5 आएगा, दिस इज द 5.5, ठीक है। इसका नाम दे सकते हो आप, इसका नाम PQRS दे दो यार, है ना, ये नाम दे देते हैं, कहीं नाम तो यूज नहीं किया ना मैंने, PQRS नहीं किया अभी, अच्छा PQRS यूज कर रखा है, कुछ और नाम दे दो यार, क्या नाम देते इसको, इसको नाम दे देते हैं LMB दे दिया मैंने, कुछ और दे दो यार, TTSUV, कहीं यूज तो नहीं हुआ है ना ये नाम, W यूज हो गया है, S यूज हो चुका है मेरे का, S4 है, S यूज नहीं हुआ, S भी यूज हो गया है, चलो TUVT, और इसको W कह देते हैं, W भी हो गया, Z कह देते, छोड़ो यार इसको Z कह दो यार, Z कह दो, कुछ और कोई भी कोऑर्डिनेट कहते हैं ना, कोई भी एक लेटर कह दो, यहाँ पे लेटर तो छोड़ा नहीं मेरे लिए, अब मैं क्या करूं तो Z ही कह देते, छोड़ो, बस इनके कोऑर्डिनेट लिख लें। अब T के कोऑर्डिनेट देखो क्या होगा, 0.5 के ऊपर -6, तो ये 0.5 -6, है ना, यहाँ पे Z है, 5.5 के ऊपर -6, तो 5.5 एंड -6, U क्या हो जाएगा 5.5 के ऊपर -9, 5.5 एंड -9, और V क्या हो जाएगा 0.5 एंड -9, 0.5 एंड -9, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो, ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी आप निकाल सकते हो, वैसे हमें स्केच करने के लिए बोला था, तो राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द टेबल, स्केच करने के बाद था ये सब, राइट, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स, प्लेस द रेक्टेंगुलर, यानी आपको यहाँ पे रेक्टेंगुलर टेबल भी प्लेस करनी थी, तो प्लेस करके फिर आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना था।
ओके, और आपको इसके अलावा फालतू कैलकुलेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका पूरा आंसर आ गया बेटा। चाहो तो यहाँ पे टेबल और उसके रूम की लेंथ आप जो कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हो। गॉट इट? चलो, तो नाउ दिस इज 1.2 एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। दिस एक्सरसाइज इज 1.2। ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन शायद ही पूछे यार आपसे, है ना, शायद ही आएगा, बाकी आपका एंड ऑफ द चैप्टर आ जाता है।